वेलकम टू दिस पॉडकास्ट गाइस। ये पार्ट 2 है। इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था 10th ऑफ जुलाई को। तो अगर से आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पॉडकास्ट का पार्ट 1 देखिए और बाद में ही इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 चालू कीजिए। आज के पॉडकास्ट में अपन देखने वाले कि गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर से आपको खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, कौन सी बुक होती है जो फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए पढ़नी पड़ती है, वो सब कुछ अपन यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद में एक एंटरप्रेन्योरशिप को अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए वो देखेंगे। एक सैलरीड पर्सन को जिसकी फिक्स्ड सैलरी आती है हर मंथ, उसको अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है और वो क्यों एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होना ही चाहिए, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आज इस पॉडकास्ट के अंदर अपन देखने वाले हैं, इस किससे भी क्षितिज के अंदर अपन देखने वाले हैं। सो गाइस, किससे भी क्षितिज के इस पॉडकास्ट को पार्ट 2 को आप एंजॉय कीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना वगैरह तो अपन ने सुना है, जैसे अपने घर वाले जो होते हैं बड़े लोग वो गोल्ड में जी, इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं, फिर बाद में उसको बेचते हैं 10 साल बाद वगैरह। तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होती है। तो जी, गोल्ड भी सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपको भी पता है। जी। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोगों को पता है, बट गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? पहला चीज़ तो मुझे ये बताइए, गोल्ड के बारे में आप पॉज़िटिव सुनना चाहेंगे, नेगेटिव पॉज़िटिव सुनना चाहेंगे या नेगेटिव या दोनों सुनना चाहेंगे? दोनों सुनना चाहूंगा। ठीक है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं? नाम बताइए। अमेरिका। अमेरिका, उसके बाद सेकंड रिचेस्ट कंट्रीज़ या वेल्थ जनरेटिंग कंट्रीज़ चाइना। चाइना। राइट। सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर हम लोग चाइना बोलते हैं। सेकंड पावर। राइट, करेक्ट। मुझे बताइए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा है। राइट। अमेरिकन लेडीज़ को आपने कभी देखा आधा किलो का, 1 किलो का ज्वेलरी पहन के घूम रही है? नहीं। वो नहीं। रिच कंट्रीज़ है, पैसे वाले कंट्रीज़, उनको पता है कि गोल्ड इज़ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ओके। महँगाई बढ़ रही है, उसको बीट करने के लिए गोल्ड मुझे यूज़ करना है। ज्वेलरी पहनने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए दे नेवर यूज़ इट। ओके। यस, ये दे नेवर सिर्फ़ यूज इट। इंडिया में जो मैं ये नहीं बोलूँगा कम पढ़े लिखे, लेकिन ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि गोल्ड इंपॉर्टेंट। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। राइट, जो राइट, राइट, राइट। हाइली एजुकेटेड पीपल है, जो पढ़े लिखे समझदार है, या आज हम्म। की यंग जनरेशन की बात करता हूँ, हम्म। 25 साल की लड़की है, उसकी शादी हो रही है, वो सिर्फ़ शादी के राइट। टाइम पे गोल्ड पहनेगी, उसके बाद राइट। वो करेक्ट। जीन्स पहन के घूमेगी, आपको लगता है गोल्ड पहनने वाली है। नहीं, नहीं, करेक्ट, तो करेक्ट। गोल्ड में नेगेटिव भी बहुत है, पॉज़िटिव बहुत है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ गोल्ड का, सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म। हम्म। आपने अंगूठी पहनी है गोल्ड की, हम्म। आप यहाँ राइट। से घूमने चले गए साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आपका राइट। सामान चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, पासपोर्ट चोरी हो गया, हम्म। आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको वहाँ पे जो सुनार होगा उसके पास जाना है और ये अंगूठी दिखाना है, आई वांट टू हम्म। सेल इट। ओके। आप उसको अंगूठी दे दोगे, वो आपको पैसा दे देगा, ये गोल्ड का पावर है। इंडिया का जो ₹500 का नोट है, ये लेके आप अमेरिका जाओगे, बोलोगे ₹500 का पानी दे दे भाई, नहीं देगा हम्म। वो। इंडिया का नहीं ₹500 देंगे। वहाँ नहीं चलता। राइट, राइट, लेकिन करेक्ट। इंडिया का गोल्ड बेच के पैसा ले सकते हो, ओके, तो ये पॉजिटिव साइड होगी अब इसकी। पॉजिटिव साइड हो गया। लेकिन राइट। गोल्ड कितना रखना है, उसकी एक छोटी-सी क्वांटिटी होती है। ओके। गोल्ड रखने का मेथड होता है। ओके। अभी फिजिकल गोल्ड अगर हम ज्वेलरी परचेज़ करेंगे तो उसमें ज्वेलरी वाला मेकिंग चार्जेस लगा देगा। मतलब आज राइट। अगर मैं बेचने जाऊँगा, हम्म। बेचने जाऊँगा तो मुझे 78,000 80,000 मिलेगा। दाग कट गया, मेकिंग चार्जेस कट गया, 1,00,000 का 80,000 हाथ में आता है। राइट। खरीदने जाऊँगा तो फिर वो 1,00,000 का सोना मुझे 1,22,000 में आएगा। मेकिंग चार्जेस ये सब जुड़ जाएगा, टैक्सेस, करेक्ट। वैट-वैट सब जुड़ जाएगा। चलो वो करेक्ट। भी छोड़ देता हूँ, 1,15,000 का आएगा। करेक्ट। अब जो चीज़ मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ 1,15,000 का आ रहा, बेचने के लिए जा रहा हूँ तो 80,000 का आ रहा, तो वो चीज़ हम्म। में पैसा डालना चाहिए क्या? हम्म। हम्म। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, लोग बोलते हैं गोल्ड में लॉस नहीं होता। मेरा हम्म। क्वेश्चन सभी लोगों से है, हम्म। आखिरी बार आपने गोल्ड कब बेचा था? हम लोग गोल्ड सिर्फ़ खरीदते हैं, बेचते कभी नहीं। जो चीज़ आप राइट, राइट। बेचोगे ही नहीं, तो उसमें लॉस हाँ। कैसा होगा? राइट, राइट, करेक्ट। तो गोल्ड में पैसा डालना चाहिए, बिकॉज़ बुरे वक़्त में वो काम में आता है। हमने हिंदी मूवीज़ में भी देखा है कि जब वो हस्बैंड की सुना तो डेथ हो उसका है। जाती है और पैसा नहीं रहता, तो वो लेडी अपना मंगलसूत्र निकाल के देती है। हम्म। गोल्ड इम्पोर्टेंट है, बट वही गोल्ड को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू या गोल्ड बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मेरी लिक्विडिटी और सेफ्टी बढ़ जाएगी। गोल्ड बॉन्ड क्या है? वही वही मैं पूछ रहा हूँ। गोल्ड बॉन्ड क्या है? गोल्ड हो गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप ₹500 डाल के गोल्ड परचेज़ कर सकते हो, ये म्यूचुअल फंड का हो गया। राइट। आप शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हो, डीमैट अकाउंट है, तो वहाँ पर आप
गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाओगे तो गोल्ड म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा गोल्ड ईटीएफ होता है, ओके। उसमें चार्जेस कम लगते हैं और वो इंस्टेंटली, मतलब आपको 12 बजे बेचना है, 12 बज के 1 मिनट में बिक जाता है, सिर्फ 1 मिनट लगता है बेचने में। ओके। उसके बाद होता है गोल्ड बॉन्ड्स, जो मोदी जी ने या फिर बीजेपी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर आप रिजर्व बैंक के गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा डालोगे तो आपको उसमें 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। अच्छा, मतलब गोल्ड का जो रेट बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। 2.5%। हाँ, 2.5 तक मिलता है, डिपेंड करता है आपने कितने ग्राम और सब परचेज किया, बट 2.5 ओके। तक मिलता है। अब इसे रीजन क्या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देना है, बिकॉज जब आप गोल्ड परचेज करते हो तो गोल्ड आता कहाँ से है? दुबई से आएगा, फॉरेन कंट्री से आएगा। तो जब बाहर से हम गोल्ड परचेज करते हो तो इंडिया का रुपी हम दे रहे हैं, डॉलर में परचेज कर रहे हैं, इससे इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होता है। राइट, वो करेक्ट। लॉस अवॉइड करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि इंडियन का जो डॉलर इन्होंने परचेज करके रखा बाहर जाए परचेज करने के लिए, टू इनकरेज देम कि वो डिस्करेज करे। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये बोला इंडियंस के लिए कि आप गोल्ड में अगर पैसा डालना है तो आप फिजिकल गोल्ड मत परचेज करो, आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा डालो। जितना पैसा गोल्ड बॉन्ड में डालेंगे वही अमाउंट का हम गोल्ड परचेज करेंगे ओके। ऑनलाइन, हाँ तो हाँ फिजिकल हाँ। गोल्ड नहीं मिलेगा। अब ओके। गवर्नमेंट का टैक्सेस बच गया, इसलिए वो आपको 2.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहला चीज। दूसरा आपको राइट। डिफरेंस बता देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बाहर से खरीद के ला रहा हूँ इंडिया में, हम्म। तो इनकम टैक्स, सॉरी, सेंट्रल एक्साइज और ये टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। गोल्ड पे आज की तारीख में लगभग 11% के आसपास टैक्स लगता है। ओके। जो सोना आपको दुबई में 1 लाख का मिल रहा है, वही सोना वही क्वांटिटी आपको इंडिया में 1,11,000 का मिलता है। इतना डिफरेंस है। राइट, करेक्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप दुबई जाके और परचेज वो करो, मैं ये बहुत बोल रहा बार हूँ ऐसा गोल्ड भी होता बॉन्ड है में ना कि पैसा डालो। शायद से लोग दुबई जाते हैं, वहां पे गोल्ड खरीदते हैं थोड़ा बहुत और 100 इधर ग्राम तो आप घर ला बेचते हैं। सकते हो, 100 ग्राम हाँ मैं हाँ खुद हाँ गया हाँ। था, गोल्ड सुक से मैंने परचेज किया हुआ है। ओके 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 ओके। वहाँ राइट सस्ता राइट। मिल रहा है, प्योर है, तो फिर दिक्कत क्या, थोड़ा बहुत 100 ग्राम तक तो आप ला सकते हो लीगली। लीगली। राइट हाँ, राइट राइट, करेक्ट। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड। और सर अभी 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 पता नहीं अभी निकला है कंसेप्ट या कब निकला था, पहले निकला होगा, पर जी। डिजिटल गोल्ड भी मैंने कुछ देखा, अभी कुछ एप्लीकेशंस आए जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड शायद आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो जाता है। वो ये अपना वो गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, ये ETF हो गया, सेम चीज है। अच्छा, डिजिटल गोल्ड वही चीज है क्या? जी, जी, तो जी, ये जी। हमको एप्लीकेशन थ्रू डालना पड़ता है राइट, डिजिटल गोल्ड में पैसा? हाँ, अब उसमें 2 तरीके के, देखिए कैसा होता है कि मैं चाहता हूँ क्लाइंट के पास लिक्विडिटी हो। मैं आपको 2 चीज़ से समझाता हूँ। हम्म। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरलता मतलब आपको तुरंत पैसा मिलना चाहिए। अभी आपने राइट। फिजिकल गोल्ड परचेज किया, हम्म। ठीक है? फिजिकल गोल्ड परचेज किया और लॉकडाउन लगा है। हम्म। अभी तो फर्स्ट बेच नहीं लॉकडाउन, सकते। सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन भी आने वाला है। अब हम्म। अगर थर्ड लॉकडाउन लग जाता है और आपको पैसे की ज़रूरत है, वो फिजिकल गोल्ड आप कहाँ जाके बेचोगे? राइट, करेक्ट। जब लॉकडाउन लगा था तो सुनार की भी दुकान बंद थी। आपने गोल्ड राइट। बोला, गोल्ड आपने खरीद के रखा है। अब ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड खरीद राइट। के रखा है और आपको पैसे की ज़रूरत है। आप हम्म। बेचने कहाँ जाओगे जब लॉकडाउन है तो? लॉकडाउन है, राइट सुनार की भी राइट तो राइट। दुकान बंद है। राइट। लेकिन अगर आपने फिजिकल गोल्ड परचेज ना करते हुए अगर आपने गोल्ड ETF खरीदा है हाँ। या गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो हम्म। वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कभी भी बेच के बाहर निकल सकते हो। राइट, करेक्ट। एक चीज़ बता रहा हूँ जो अभी मेरे काम की नहीं है। हम्म। जनवरी 2020 से लेकर तो एज़ ऑन डेट जून हम्म। जुलाई 2021 हम्म। 2 बार लॉकडाउन रहा है। 2 बार, राइट। एक भी दिन ना बैंक बंद था, ना एक भी दिन शेयर मार्केट बंद था। राइट। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा होता, आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो यू कैन सेल योर बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़ म्यूचुअल फंड एंड गेट योर मनी बैक। राइट। एक भी दिन शेयर मार्केट बंद नहीं था, बिकॉज़ शेयर मार्केट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी। राइट, कभी भी बैंक और शेयर मार्केट बंद नहीं हो सकता। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पहले भी बोलता था, लेकिन हम्म। उस टाइम पे लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन अब कोविड के कारण लोगों को थोड़ा-सा एक रियलाइज़ हुआ। एक भी दिन शेयर, और वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड में कहीं पर भी, हम्म। कोविड तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह था, हम्म। लेकिन वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में शेयर मार्केट एक भी दिन के लिए कभी भी बंद नहीं हुआ पिछले 1.5 साल में। ये शेयर राइट। मार्केट का पावर, बिकॉज़ इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इकोनॉमी। ओके। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, लेकिन शेयर मार्केट बंद नहीं होगा। ओके। राइट। दूसरा पार्ट, आपने प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, प्रॉपर्टी इन द सेंस आपने फ्लैट खरीद के रखा है, हम्म। आपने एक प्लॉट खरीद के रखा है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। हम्म। अभी आपने एक प्लॉट खरीद के रखा है सिटी के बाहर, हम्म। अभी वो प्लॉट पे कब्जा कोई कर सकता है? कर राइट। सकता है? हम्म। अभी वो प्लॉट को अगर आपने प्लॉट को अगर आपने बैंक में मॉर्गेज कर दिया, हम्म। गिरवी रख दिया, हम्म। गिरवी रख के आपने सीसी लिमिट बना लिया या लोन ले लिया, लोन हम्म। नहीं बोलूँगा, सीसी लिमिट बना लिया।
कि आपके पास वो 50 लाख का प्लॉट है, बैंक वाला बोलेगा नहीं वो 50 लाख वैल्यू आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 35 लाख है। तो आपने बैंक ने कहा कि आपको 30 लाख का सीसी लिमिट बना दिया ओके। और वो 30 लाख का लिमिट बना दिया। आप कभी भी जाके बैंक से 30 लाख रुपए निकाल सकते हैं। राइट। अभी एग्जांपल के लिए समझते हैं, वो प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे आदमी ने जाके कब्जा कर लिया। मैं क्या करूँगा, मैं जाके बैंक से 30 लाख रुपए निकालूँगा और हाथ खड़े कर दूँगा। मैं बोलूँगा बैंक को मैं 30 लाख रुपए लिया था, मैं पैसे नहीं भर सकता, आपको जो करना है कर लो। बैंक जाके वो जहाँ पे कब्जा करके उसको खाली कराएगा। बैंक और उसका केस कोर्ट में केस चढ़ेगा। आपकी ओके। प्रॉपर्टी 50 लाख थी लेकिन आपका 30 लाख बच गया। राइट, राइट। पहला चीज़। अभी आपके घर में अगर ज्वेलरी है, तो घर में संभाल के रखने से अच्छा है कि बैंक को दे दो। राइट। इन द फॉर्म ऑफ सीसी लिमिट, लॉकर में मत रखो, लॉकर का पैसा लगता है। हुँ। अब बैंक के लॉकर में रखोगे तो बैंक संभाल के रखेगा कि इसका चार्जेस लेगा। राइट। लेकिन आपने सीसी लिमिट बना लिया, हुँ। सीसी लिमिट में आप गोल्ड को गिरवी रख दोगे, गिरवी रख दिया मतलब बैंक आपका जेवरी संभाल के रख रहा है ना, राइट। जिसके अगेंस्ट में सीसी लिमिट जिस आपको लग रहा है घर में शादी है, सीसी हुँ। लिमिट से ज्वेलरी छुड़ा लो, लाके बढ़िया पहन लो और जब आपका काम हो गया ले आके फिर सीसी लिमिट में रख दो। राइट, और राइट, सीसी राइट। लिमिट की ताकत ये है, अभी परचेज़ करना है, प्रॉपर्टी कैसे परचेज़ करना है? मेरे पास 50 लाख का प्लॉट है, हुँ। मैंने सीसी लिमिट बना के रखा है 30 लाख रुपए। अब हुँ। अचानक से कहीं से जो कोई चल के आ गया, वो बोला मेरे पास ज़मीन और बेचना है, हुँ। अर्जेंट में बेचना है। हुँ। उसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपए। हुँ। आपने बोला देख भाई 20 लाख रुपए तो ठीक है, लेकिन मैं 20 लाख नहीं 15 लाख दूँगा। हुँ। मैं 15 लाख में चलती। अब वो अर्जेंट वो व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी बेचने की अर्जेंसी है, तो हुँ। 20 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख में दे देगा। आपको क्या बराबर। करना है? आपको आपके बैंक में जाना है, वहाँ से 15 लाख निकाला, लाके दे देना है। राइट। 15 लाख का आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसकी वैल्यू थी 20 लाख। आप हुँ। कस्टमर देखना चालू करो। 6 महीने में प्रॉपर्टी बिकी, उसकी कॉस्ट 20 लाख थी, लेकिन वही 20 लाख की प्रॉपर्टी 18 लाख में बेचने जाओगे, 6 हुँ। महीने में तो आराम से उसको जल्दी 30 लाख, उसने 5 लाख लॉस में या उसमें कम हाँ। में बेच दिया। आपको राइट, राइट, जल्दी राइट। नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपने बगैर पैसा लगाए, आपने हुँ। अपनी ही प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, वहाँ से पैसा यूज़ करके वो आपने हुँ। प्रॉपर्टी परचेज़ कर लिया, बाद में सेल कर दिया। राइट, राइट, राइट। पैसे से पैसा कैसा बनता है, ये टेक्नीक आपको मालूम होना चाहिए। होना चाहिए। राइट। इसीलिए वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना या सीसी लिमिट बनाना ये बहुत काम की चीज़ है। उससे ये भी होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है क्लियर है या नहीं है, ये हुँ। आपको नहीं समझेगा। लेकिन बैंक जब आपको सीसी लिमिट बना के देगा, तो सारे कागज़ पत्तर बराबर चेक कर लेता है। हुँ। बैंक ने अगर लोन दे दिया मतलब आपकी प्रॉपर्टी बराबर है। बराबर है। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ अगर आपके पास कैश भी है, आपके पास अगर 50 लाख का फ्लैट भी लेना है, तो हुँ। भी आप बैंक से 10 लाख का लोन ज़रूर से लो। देखो आप वो ओके। डॉक्यूमेंट नहीं समझ पाओगे, बैंक वाला समझ जाएगा। एक बार लोन ले लो, 6 महीने के अंदर आप पैसा जमा कर दो, लोन खत्म। वो हुँ, हुँ। चलेगा। हुँ। पूरा कैश देके कभी प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करते। ओके। जी, सर अगर से किसी को फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, जी। तो कुछ इसका एजुकेशन सिस्टम होता है? लाइक 11-12 के बाद ये करो, वो करो, ऐसा कुछ? राइट। देखिए गवर्नमेंट ने या इंडिया में अगर मैं बोलूँ जो सभी रेगुलेटर है, उसने क्या किया है कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, हुँ। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है। म्यूचुअल हुँ। फंड का अगर आपको काम करना है तो एक एमपी की एग्ज़ाम होती है। हुँ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। वो एग्ज़ाम आप दे दीजिए, पास हो जाइए, पास होने के बाद आप काम चालू कर सकते हैं। अच्छा, ये का किसके बाद देना होता है? 12th के बाद? 12th के 10th? बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मुझे मुझे खैर मैं तो बहुत पहले एग्ज़ाम दिया था, 12-13 साल हो गया, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। लेकिन अगर आपकी 60 इयर्स प्लस एज है, हुँ। तो बगैर एग्ज़ाम दिए भी आप काम चालू कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर थोड़ा-सा अलग होता है। अच्छा, तो वो एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई बुक वुक पढ़ना पड़ता होगा या हाँ, फिर? वो बुक वगैरह सारी मिल जाएगी। आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर या जो कंपनीज़ के ऑफ़िसर्स जो रहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर, हुँ। उनसे कम्युनिकेट या लिंक अप करवा दूँगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे एग्ज़ाम पास करने के लिए भी। बिकॉज़ अच्छा। अगेन आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो भी मालूम होना चाहिए। अगर आप सही चीज़ पढ़ के जाओगे, तो ईज़िली पास हो जाओगे। राइट। अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट पे भी लोग पास होते हैं। हुँ। थोड़ा-सा मतलब जो साइंस बैकग्राउंड है, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है। हुँ। बट साइंस या कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको बेसिक्स जो है वो मैथमेटिक्स या मार्केट्स का थोड़ा-सा क्लियर होना ज़रूरी है। बट ओके। वही है कि अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ें तैयारी करके जाते हो तो प्रॉब्लम एग्ज़ाम का नहीं है। हुँ। प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद आप बिज़नेस कैसा कर पाओगे? बिकॉज़ राइट, ये बहुत टफ़, कोई भी बिज़नेस बहुत टफ़ होता है। राइट। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुझे भी आगे बढ़ना है तो मैं भी बड़े-बड़े लोगों से हेल्प करता हूँ। हुँ। एक बंदा है कोलकाता में जिसको मैंने फ़ोन किया था उनकी हेल्प के लिए, हुँ। बिकॉज़ उनका पर मंथ का इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। ओके। 12 करोड़ से ज़्यादा वो साल का इनकम जनरेट करते हैं सिर्फ़ म्यूचुअल फंड से।
ओके। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम कॉल किया, उनके ऑफिस वालों ने फ़ोन उठाया, फिर वो किसी कारण से मिस हो गया। सेकंड टाइम फ़ोन किया, फिर मिस हो गया। फिर उनका पर्सनल ईमेल आईडी मेरे पास था, मैंने उनको मेल भेजा, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मुझे आपसे सीखना है। हुँ, उनकी इनकम अगर 12 करोड़ है, तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान या उनसे ज़्यादा समझाने वाला तो मुझे नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा राइट। एक बढ़िया-सा मेल लिखा, सर हुँ, मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, आप मीटिंग भी आए थे, सो एंड सो एंड सो एंड सो। मुझे आपसे 1 घंटे का टाइम चाहिए, आपसे सीखना है मुझे। हुँ, बंदे का बाकायदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हुँ, सर आप ये टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हो। वो पर्टिकुलर सैटरडे को मैंने उनको मैसेज किया, सर मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। उनका रिप्लाई यस, हुँ, एंड वो हमारी 1 घंटा बात हुई। ओके। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ जब आप बड़े लोगों से बात करते हो ना, हुँ, उनका थिंकिंग पैटर्न, उनका सोचने का तरीका टोटल अलग होता है। अलग होता है, उन्होंने राइट। जो मुझे नॉलेज दिया पिछले 12 साल में किसी भी रिलायंस, टाटा, बिरला से मुझे नॉलेज नहीं मिला, ये भी बता रहा हूँ। ओके, आई एम वर्किंग विद रफली 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज़, लेकिन जो नॉलेज मुझे उन्होंने दिया, वो मुझे 45 कंपनी से नहीं मिला। और वो सिर्फ़ 1 घंटे का टॉक था या बाद में भी कंटीन्यूअसली था? नहीं, 1 घंटे का था वो। 2 साल पहले मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई बिकॉज़ वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। उन्होंने 1 घंटा निकाला, वो बहुत बड़ी बात है। बट ओके, मैं ओके। ज़िद्दी था, मैंने उनको मेल भेजा और उनकी तारीफ़ भी किया सर, और सही भी है। हुँ, हुँ, बोला हुँ, सर आपसे 1 घंटा चाहिए, आप बताइए, मैं आप बोलोगे मैं कोलकाता आता हूँ। बोले ओके, कोलकाता आने की ज़रूरत नहीं है, अपन फ़ोन पे बात कर लें। मुझे आपसे सीखना है। अच्छा। अगर आप में ज़िद है, लगन है, देखिए हुँ, एग्ज़ाम पास, देखिए एमबीए बहुत सारे लोग कर लेते हैं। हुँ, एमबीए करना डिफ़िकल्ट नहीं है। राइट, आप इंटरनेशनल एमबीए भी कर लोगे। राइट। लेकिन अच्छा करियर, अच्छी इनकम, देखिए हुँ, अच्छा का डेफिनेशन कोई स्पेसिफिक होता नहीं। जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो भी कम है, और जो 1 लाख कमा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो। खर्चे-वर्चे, राइट, 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 हाँ, करेक्ट। हुँ, कोई भी चीज़ टफ या हार्ड या डिफिकल्ट नहीं होती। आपको मेहनत कितने डालना है, कितने एफर्ट्स राइट, आप इनपुट, जितने एफर्ट्स डालोगे उतना आउटपुट निकालेगा। करेक्ट। मैंने जब 2008 में काम चालू किया था, हुँ, हुँ, मेरा लाइसेंस है 8 अगस्त 2008 का। हुँ, हुँ, जब शेयर मार्केट 21,000 से गिर के साढ़े 14-15,000 पे आया था। जब शेयर मार्केट क्रैश हो रहा था, उस टाइम पे मैंने एंट्री लिया। ओके, थिंग्स वेर वर्स्ट। मुझे दिख रहा है मार्केट गिर रहा था, मैं कैसे अप्रोच करूँ? मेरे अंदर डर था। हाँ, जब मैंने पहले एसआईपी बेची थी ₹500 की, तो हुँ, मैंने क्लाइंट को बोला था सर ₹500 डालो, 6 महीने के बाद आप निकाल लेना। हुँ, क्लाइंट को लॉस हो गया राइट, कि मैंने ही गलत चीज़ सिखाई, मैंने ही गलत चीज़ बोली। बाद में हुँ, जब धीरे-धीरे पढ़ते गया, सीखते गया, पढ़ते गया, सीखते सब समझ में आया कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, हुँ, 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 इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। हुँ, मुझे 4-5 साल लगा। मेरा एक्चुअली इनकम चालू हुआ 2014 के आसपास से। मुझे वो अच्छा, 5 साल, 6 साल लगा काम करते हुए। ओके, ये ईज़ी नहीं है बिकॉज़ यू आर हैंडलिंग क्लाइंट्स मनी। राइट और दूसरों के पैसे आप मैनेज कर रहे हो यहाँ पे। दूसरों के पैसे मैनेज करो, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है ग्रीड, हुँ, फ़ियर, राइट, लालच और डर, दोनों को साइड में रख के आपको न्यूट्रल थिंकिंग करना है, मैं क्लाइंट का पैसा कैसे बढ़ा सकता हूँ। राइट, ग्रीड मतलब आपको ये बोलेगा यार पैसा डाल दो, हुँ, मार्केट बढ़ने वाला है। फ़ियर ये राइट, बोलेगा मार्केट गिर सकता है, अभी मत डालो, वेट करो। राइट, राइट, मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था कि 2020 में मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूँ, बट मैंने 2008 देखा है, मैंने 2000 भी देखा है, मार्केट कैसे गिरता वो भी देखा है, हुँ, लोग कैसे बर्बाद होते वो भी देखा है, लोग पैसा कमाते वो भी देखा है। हुँ, यूजुअली जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हुँ, प्रॉफिट हमेशा छोटा आता है, लॉस हमेशा बड़ा होता है। राइट, प्रॉफिट हमेशा छोटा आता है, लॉस हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको राइट, लॉस ही ना आए, हुँ, लॉस ही ना आए, छोटा-छोटा प्रॉफिट आता रहे, हुँ, तो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बन बनेगा। राइट, किसने करेक्ट, बोला कि आपको 1 साल में 1 करोड़ कमाना है? हुँ, आप 1 साल का अगर 10 लाख रुपए कमाते हो और अगर हुँ, 25 साल आप बराबर अच्छे से काम कर लेते हो, तो 2.5 करोड़ तो वैसे ही आ गया आपका। बराबर, और वो कंपाउंडिंग मैं तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ आपको ऐसा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज़ इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो हमने भगवत गीता, रामायण, कुरान इसके बारे में सुना है। हुँ, ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्टर हो या एडवाइज़र बनना चाहते हो, इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भगवत गीता अगर आपको सुनना है क्या है, मैं आपको हुँ, दिखा सकता हूँ, मेरे पास रखा है वो चीज़। ओके, दिखाऊँ? बताइए प्लीज़? यस, ये एक बुक है जो शेयर मार्केट की भगवत गीता इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके, बाय ये बेंजामिन इनके ग्राहम, ऑथर है बेंजामिन ग्राहम। ओके, और इन्वेस्टमेंट फील्ड में या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इसको भगवत गीता बोला जाता है। ओह! इसको अगर आपने रट लिया, हुँ, तो आपको एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं,
बाप आपको रे कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट। राइट राइट बहुत राइट टाइम राइट लगता है इसमें सब करने में। करेक्ट बट करेक्ट करेक्ट ठीक है, आपने 10 बार भी पढ़ लिया, आपको अगर 10% भी चीजें समझ में आ गई तो भी चलता है। या अच्छा इन्वेस्टर के लिए, एडवाइजर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर किसी के लिए काम किया, बिकॉज ओके कॉन्सेप्ट जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बता रहा हूँ, ये हाँ बुक पढ़ के लोगों ने 10-10 हजार करोड़ भी कमाया है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सेम है। हम्म। आपको 10,000 कमाना है, आपको 1 करोड़ कमाना है, आपको 10,000 करोड़ कमाना है, आपको 1 लाख करोड़ कमाना है। हम्म ये बुक आपके बहुत काम की है। और ये बुक को फॉलो करने वाले को, इंसान का सबसे बेस्ट मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, वॉरेन बफेट। राइट वॉरेन बफेट इसको फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है। आई होप हम्म कि इनका नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा, रे डालियो करके है, जो ओके वन ऑफ द बिगेस्ट पीएमएस चलाते हैं वर्ल्ड में, रे अच्छा डालियो। हम्म वो भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। उनका भी जो ओके पोर्टफोलियो है पूरा, हम्म शायद 4.5 लाख करोड़ का है, तो उसमें भी 20% वो डेट फंड या लिक्विड फंड लेके चलते हैं। अच्छा जब बड़े बड़े लोग डेट फंड यूज करते हैं, तो मैं छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं अगर मेरे क्लाइंट का डेट फंड में डलवाता हूँ, तो हम्म कहीं ना कहीं वो चीज फायदा होने वाला है। और यकीन राइट मानिए, मोर देन 100 क्लाइंट्स ने मेरा हम्म इन्वेस्टमेंट किया अप्रैल मई जून। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में मेरे मोर देन 100 क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जब मार्केट नीचे था। अच्छा छोटा अमाउंट, बाधा नहीं, छोटा छोटा अमाउंट मैंने बहुत लोगों का डलवाया, हम्म क्योंकि मैंने देखा है, मैंने 1992 भी देखा है। हम्म उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लेकिन 2000 के जब 2000 चल रहा था, उस टाइम पे मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया और लॉस किया है। ओके 2008 का भी मैंने दौर देखा है, तो मुझे समझ हम्म में आ गया, जब मार्केट नीचे है तब आंख बंद करो, पैसा डाल दो, किसी के मत सुनो। हम्म ये वॉरेन बफे के स्टेटमेंट है, व्हेन नोबडी इज इन्वेस्टिंग यू शुड इन्वेस्ट, एंड व्हेन एवरीबॉडी इन्वेस्टिंग यू शुड वेट। राइट राइट जब कोई पैसा नहीं डाला तब आपको पैसा डालना है। करेक्ट करेक्ट ये 2000 में हमको मौका मिला, ये शायद हो सकता है आपको 8 साल या 10 साल के बाद दोबारा मौका मिले। कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके राइट लिए डालने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। राइट 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 इसलिए डेट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 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 सर अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस है जी जैसे एक अगर से पर्सन है जैसे उसकी अभी अभी अर्निंग स्टार्ट हुई है जी जस्ट अभी अभी वो मंथली 10,000 12,000 20,000 कमा रहा है तो जी उसको अभी क्या करना चाहिए लाइक उसको कैसे उसकी प्लानिंग चालू करनी चाहिए किसी एडवाइजर के पास जाना चाहिए सबसे पहले या जी। फिर स्टॉक्स में कर देना चाहिए पर्सनली इन्वेस्ट या फिर कुछ क्या करना चाहिए प्रॉपर्ली देखिए, एसआईपी मैं खोल लेनी आपको चाहिए या क्या रिकमेंड करना चाहिए करूंगा कि एडवाइजर वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं प्रोफेशनल यूज करूंगा। हम्म हर फील्ड में देयर आर प्रोफेशनल्स, हर राइट फील्ड में। राइट अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म अभी किसी का आपने मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद अगर आपको जान बचाना है, तो आप किसके पास जाओगे? वकील के पास जाओगे। नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे ना आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपको हाँ हाँ अगर, आप आपकी क्योंकि खुद की आपको तो जेल हो जाएगी ना। राइट 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 वकील के पास राइट 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 आपने किसी का मर्डर कर दिया और हाँ जान हाँ बचाने हाँ के लिए आप वकील के पास जाओगे। राइट अपने हाँ लेकिन राइट लेकिन अगर आप पहले वकील के पास गए और ये बताया मुझे इसका मर्डर करना है, हाँ तो बचने के लिए पहली सोल्यूशन बता देगा, आप दारू पी के जाओ तो आपको सजा कम होगी। हाँ 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 आप ऐसी जगह मारो ताकि जहाँ पे कोई उसको ना देखे। हम्म ठीक है, राइट मैं राइट ये नहीं राइट बोल रहा कि आप गलत काम करो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल राइट कि आप एक ऐसा प्रोफेशनल पकड़ो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। राइट 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 करेक्ट अभी जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूँ। अगर 10,000 12,000, देखिए 10-12,000 रुपए एक चौकीदार की भी इनकम रहती है, वो राइट 12,000 रुपए अगर कमा रहा है तो 500 रुपए की एसआईपी कर सकता है। राइट करेक्ट वो 500 रुपए की एसआईपी अगर किसी एडवाइजर के पास जाएगा, 500 रुपए की एसआईपी वो चालू कर लेगा, लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा वेल्थ बन सकता है। राइट अगर वही बंदे की इनकम अगर 30-35,000 रुपीज पर मंथ है, हम्म देखिए सिर्फ एसआईपी करने से नहीं होता है। अगर हम्म किसी बंदे की इनकम 30-35,000 पर मंथ है और उसका आईटीआर है, हम्म इनकम टैक्स रिटर्न उसका अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो टर्म प्लान निकालें। ओके टर्म प्लान निकालने के लिए मिनिमम आपका 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। अगर आपका 2 साल का आईटीआर है तो आप इंश्योरेंस टर्म प्लान ले सकते हैं। अब देखिए 35,000 रुपीज पर मंथ है, हम्म 35,000 पर मंथ वाला जो है वो 3-4 हजार रुपए डाल सकता है, तो 4 हजार रुपए ले लेता है एग्जाम्पल। राइट तो और उसका टर्म क्या, टर्म प्लान मतलब लाइफ इंश्योरेंस राइट प्योर इंश्योरेंस, राइट हाँ ओके राइट करेक्ट हाँ प्योर कंटिन्यू इंश्योरेंस। यस आप 4 हजार रुपए पर मंथ सेव कर सकते हैं। 4 हजार में से आपने 1 हजार रुपए का आपने टर्म प्लान ले लिया। अब 1 हजार पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मतलब एक बंदा जिसकी 30 साल उम्र है, उसकी 35 हजार सैलरी है, उसने 1,000 रुपए पर मंथ या 12 हजार पर साल डाल के 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया। राइट ठीक है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया उसने।
बचा हुआ 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए की उसने एसआईपी कर दिया, हम्म, इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो भी है, और 1,000 रुपए वो डेट में डाल रहा है, लिक्विड में, जहाँ हम्म, 6-7%, 5% ब्याज मिलता है। हम्म, अब मुझे बताइए, अभी वो 30 इयर्स का है, हम्म, 32 की एज में अगर उसकी डेथ हो जाती है, हम्म, एक्सीडेंटल डेथ, कोई भी रीजन से हम्म, 32 की एज में डेथ हो जाती है, तो जो एसआईपी मैंने उसकी चालू किया 3,000 रुपीज की, 1,000 रुपए की डेट की और 2,000 रुपए की इक्विटी की, क्या वो हम्म, चलती रहेगी? नहीं वो तो पॉज हो जाएंगे। इनकम आना बंद हो गई तो पॉज हो जाएगी, पहला चीज। राइट। हाँ। दूसरा, उसकी वाइफ अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है हम्म, तो वो बाहर जाके जॉब कर सकती है, नहीं कर क्या वो सकेंगे। जाके 35,000 कमा पाएगी? नहीं। आज ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जितनी मेहनत आप करते हो अपनी फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए, उतना आपकी वाइफ नहीं कर पाएगी। राइट। थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, जितनी सिचुएशन पहले थी उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगी, आगे हम्म, और बढ़ती जाएगी। तो हम्म, मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप 35,000, 25,000 भी कमाते हो तो आप छोटा सा इंश्योरेंस निकालो। अब उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल लिया, उसके बाद अगर हम्म, उसकी डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपए किसको मिलेगा? वाइफ को। राइट। वाइफ ने अगर ले जाके बैंक में भी जमा कर दिया तो 5 लाख हम्म, रुपए तो साल की आएगी, इंटरेस्ट इनकम। राइट, 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 करेक्ट। 35,000 रुपए महीने का कमा रहा था, 35,000 मल्टीप्लाई बाय आप कर लीजिए 12 से, कितना हुआ? राइट, ज्यादा चार ही साढ़े हुआ। चार लाख राइट, राइट, इतना वो जिंदा रह के कमाता था, उतना तो मरने के बाद उसकी वाइफ को ब्याज मिल रहा है, अगर प्रॉपरली उसने टर्म प्लान निकाला है तो। राइट, राइट, करेक्ट। अगर वो जिंदा रह जाता है 20-25 साल, तो हम्म, टर्म प्लान का तो पैसा डूब जाएगा, प्रीमियम भरा है तो, क्योंकि मरने के बाद ही पैसा मिलता है। राइट। अगर वो नहीं मरता है तो इंश्योरेंस का हम्म, पैसा डूब गया, लेकिन जो आपने 2,000 रुपए की एसआईपी डाली इक्विटी में, लिक्विड छोड़ ही दो, हम्म, 2,000 रुपए महीना अगर वो जमा करता है हम्म, 20 साल तक, तो अभी हमने हम्म, देखा था 1,000 रुपए महीने से कितना होता, 24 लाख। राइट, 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 2,000 से कितना हो गया, 50 लाख। राइट। अब जिसकी इनकम सैलरी अगर 35,000 रुपए है तो वो प्रोग्रेस करते करते मैं असम्पशन है ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा लाइफ में। हम्म, लेकिन एट द एज ऑफ 50 अगर ले लेता हूँ, 30 साल का तो हम्म, 20 साल, हम्म, हम्म, अगर उसको 40 लाख 50 लाख आ रहा है हम्म, म्यूचुअल फंड की मेच्योरिटी से, हम्म, तो वो पैसा उसके काम में आएगा। राइट, राइट, मैं करेक्ट। चाहता हूँ जिंदा रहे तो भी पैसा मिले और मर गए तो भी पैसा मिले, दोनों साइड से। राइट, 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 करेक्ट। अब यही चीज अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू करूंगा तो वो आएगा 5 लाख रुपए मरने पर, और हम्म, 5 लाख आएगा जिंदा रहने पर। उससे बढ़िया आप, सबसे बढ़िया आप एसआईपी में जाओ और टर्म प्लान ले लो, बराबर, करेक्ट। और पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस में पैसा आपका मिलता ही नहीं 20 साल में। एक सिंपल राइट। सा सभी लोगों को बताता हूँ, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आते हैं इंश्योरेंस हम्म, प्लान बेचने, आप हम्म, ध्यान से समझिए, आपका पैसा 20 साल में डबल होता है। राइट। चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे हम्म, वो एलआईसी हो, जीवन आनंद हो, जीवन तरंग हो, जीवन सरल हो, जीवन सुकन्या, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट है 20 साल में पैसा डबल करते हैं। हम्म, आपको 20 साल में डबल करना है या 20 साल में 16 लाख, 1 लाख का 16 लाख चाहिए, सो 16 टाइम्स चाहिए, 15 टाइम्स चाहिए, ये आप डिसाइड करो। राइट। इंश्योरेंस खरीद के किसी का फायदा भला नहीं हो। हाँ, अगर डेथ हो गई तो छोटा मोटा अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा। बड़ा अमाउंट चाहिए तो टर्म प्लान ले लो, सबसे बेस्ट। 12,000 भर के आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, वो एंडोमेंट प्लान आप डाल रहे हो 12,000 रुपए और आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल रहा है 5 लाख का, क्या वैल्यू है उसमें? राइट, और आगे चल के तो महंगाई बढ़ने वाली है, करेक्ट। वो 5-10 लाख का कोई वैल्यू नहीं बनता। तो आप प्योर टर्म प्लान लीजिए, और क्योंकि देखो कैसा होता है कि 1,000 रुपए भर के मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ, 2,000 भर के एसआईपी ले रहा हूँ। ये हम्म, अगर आपने प्रॉपर्ली 20-25 साल चला लिया तो आपको हम्म, दूसरा कोई सेविंग करने की जरूरत ही नहीं। राइट। ऐसा मतलब अपने एक आप बेसिक अगर पैसे से ऊपर ऊपर से बता जाए तो ये एक अच्छी चीज है कि 3,000 रुपीज अगर से पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 1,000 रुपए अपने टर्म में डाल दो, 2,000 रुपए एसआईपी में डाल दो यही अगले बीस फॉर्मूला पच्चीस साल हमको के लिए। यूज करना है, जिसकी 50,000 है, 50,000 वालों को बोलूंगा 1,000 रुपए आप टर्म प्लान में तो लो, 10,000 की एसआईपी कर लो। जो एक राइट। लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको बोलूंगा आप भैया आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो और 20,000 की एसआईपी कर लो। फॉर्मूला वही है कि बड़े क्लाइंट के लिए मैंने अमाउंट बड़ा कर दिया, छोटे क्लाइंट के लिए अमाउंट छोटा कर दिया। राइट, 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 करेक्ट, परफेक्ट। एक नंबर। ठीक है करेक्ट, करेक्ट। और सर अभी जी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस तो हो गया। वैसे ही जब मैं आपसे बहुत स्टार्टिंग में मिला था तो आपने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस बताया था। जी, अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन हुँ, कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा है। हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या करता है, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज़, हुँ, अगर आप हॉस्पिटलाइज़ होते हो, तो जो आपका हॉस्पिटल का खर्चा आ रहा है, हुँ, ये इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को दे देती है। हुँ, आपको अपने जेब से पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अब होता कैसा, राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने बना के रखा है, उसमें सबसे जो प्लानिंग बिगाड़ने का काम करता है वो है हेल्थ।
ओके। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर बोल रहा 5 लाख लगेगा ऑपरेशन को, हुँ, 5 लाख निकाल के देना ही पड़ेगा। राइट, मैं ये नहीं बोल सकता शेयर मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, आपने प्रॉपर्टी में डाला, एफडी में डाला, अभी मत निकालो। राइट, वो हम राइट, लोग डिले नहीं कर सकते। राइट, तो ये पूरा प्लानिंग बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल आता है इमरजेंसी। और याद राइट, रखिए, ध्यान रखिए, पिछले 10 साल में कभी न कभी आपका एक्सीडेंट हुआ होगा। राइट, भले आप राइट, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाके आपने सलाइन लगाई होगी, राइट, 10 साल के अंदर, किसी भी रीज़न से। या चलो ठीक है, एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, लेकिन हुँ, 10 साल में 1 आध बार एडमिट तो हुए हॉस्पिटल में। राइट, राइट, वो छोटा-सा केस था, लेकिन वो अगर बड़ा केस होता तो। हुँ, 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 इवन जो बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे हुँ, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, बगैर मेडिक्लेम के तो एंट्री अलाउड नहीं है। ओह! और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मेडिक्लेम को या इसको दी जाती है। वहाँ पे टर्म प्लान है, लेकिन उतना हुँ, सक्सेसफुल नहीं जितना मेडिक्लेम है। अच्छा, और आगे चल के देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के तारीख में जो हम लोग इन्फ्लेशन, महँगाई की बात करते हैं, आप ध्यान से समझिए, हुँ, मेडिकल एक्सपेंसेस और चाइल्ड एजुकेशन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट, पेट्रोल का रेट ₹100 से 105 हो जाएगा, हुँ, लेकिन बुक्स का जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ट्यूशन फीस आज 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, उसकी एवरेज फीस देखिए आप कितनी जाती है, ट्यूशन हुँ, फीस हुँ, करीब-करीब हुँ, 1 लाख रुपए, राइट, 10th स्टैंडर्ड की। हुँ, 12th का कितना लगेगा? अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेडिकल में जा रहे हो तो बहुत एंट्रेंस ज़्यादा, एग्ज़ाम की फीस कितनी होती है? ढाई ढाई 3-3 लाख रुपए एंट्रेंस एग्ज़ाम की फीस, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की। राइट, और उसमें भी अगर आपका बच्चा वीक है हुँ, और खुदा ना खास्ता अगर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ की फिर डोनेशन और फीस कितनी होती है? राइट, राइट, आज एक एमडी एमबीबीएस या एमडी एमडी डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एमबीबीएस और एमडी हुँ, करीब-करीब 1 करोड़ के आस-पास जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, बाप रे! प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, अगर आप अपना खुद का सेटअप चालू करोगे, उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, हमको हाँ, नहीं पता। हाँ, बराबर, ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। देखिए, हाँ, हाँ, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हर फील्ड में। मैं ऐसे भी हाँ, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैंने शेयर नहीं किया, एज़ ऑन डेट मेरे पास करीब-करीब 150 डॉक्टर्स का इन्वेस्टमेंट है। बाप रे! डॉक्टर्स को जितने अच्छे से मैं जानता हूँ, शायद ही कोई जानता होगा। आप देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आधा-आधा, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। मेरा राइट, सिस्टम काम करने का बहुत अलग है। हुँ, मैं वेट नहीं करता डॉक्टर, मैं टाइम डिसाइड कर लेता हूँ। मैं उनको बोल मेरा सिस्टम पूरा अलग है काम करने का। हुँ, बेसिकली मैं ऐसे भी डॉक्टर्स को जानता हूँ, डेंटिस्ट को जानता हूँ, जिनके 60-70,000 इनकम है। हुँ, मैंने उनको यही समझाया, सर आप या तो डेंटिस्ट्री अच्छे से कर लो या डेंटिस्ट्री छोड़ दो। हाँ, 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 रीज़न हाँ, ये है कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो फ़ील्ड आपकी काम की नहीं है। हुँ, हुँ, काहे के लिए हुँ, टाइम वेस्ट करो? हाँ, अगर आपकी इनकम अच्छी है, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहे हो तो ठीक है। हुँ, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट्री में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, फ़ील्ड छोड़ के आप दूसरी फ़ील्ड में चले जाइए। हो सकता है आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है हुँ, आपको ज़्यादा खुशी मिले, सिर्फ़ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट, ये हर फ़ील्ड में एप्लीकेबल है। और जितनी त हुँ, ये भी बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है डॉक्टर्स ने बहुत पैसा कमाया, लूटा, ऐसा नहीं है। हुँ, डॉक्टर्स को जितनी तकलीफ थी, इतना शायद ही किसी ने झेला होगा कोविड पर वेव 1 और वेव 2 में। यस, हॉस्पिटल्स जो थे उन्होंने पैसा कमाया, डॉक्टर्स ने पैसा नहीं कमाया। ओके, डॉक्टर्स ने बहुत तकलीफें झेली है, डॉक्टर्स जो थे वो बाहर जाके काम कर रहे थे। राइट, आप और मैं घर में बैठे थे कोविड लॉकडाउन में, लेकिन फ्रंट डॉक्टर्स की लाइन में डॉक्टर्स थे, राइट, फ्रंट लाइन राइट, में डॉक्टर्स करेक्ट, थे। उनको करेक्ट, बहुत तकलीफ हुई, बहुत डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है। ये यस, यस, जो यस। लोग बोलते हैं ना डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते लूटते हैं, वो गलत है। कुछ लोग करते हैं, वो तो हर फील्ड में होता है कि कुछ लोग तो हर फील्ड में। सेट ऑफ ऑडियंस बुरा होगा ही होगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र फ़ील्ड में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कमीशन कमाने ज़्यादा कमाने के लिए गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, गलत तरीके से बेचते हैं और बेचने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ओह! हर फ़ील्ड में होता है। लेकिन ओके। उनके चक्कर में फिर दूसरों का ना बदनामी होती है। तो फिर सर लेकिन इससे ये कैसे मतलब बचा जाए? जी, जैसे अभी जैसे आपका और मेरा कॉन्टैक्ट तो लाइक अभी मेरे बुआ के वजह से हुआ, वो उनका आपके देखिए, पास जी। पोर्टफोलियो इसलिए। बट अभी जैसे कोई नया बंदा है, तो वो कैसे क्या मतलब देखेगा कि ये सही में मतलब अच्छा है, नहीं है इसके साथ में मैं काम करूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र है अच्छा ये कैसे होगा? पहले आप इंसान को समझिए कि वो इंसान कैसा है, हुँ, उसका इंटेंशंस क्या है। वो अगर आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो सेल्समैन है, वो ओके। एडवाइज़र नहीं है। हुँ, दूसरा, उसका नॉलेज कितना है, हुँ, कितने साल से काम कर रहा है। जो 10-12 साल से काम कर रहा है वो आपको गलत शायद एडवाइस ना करे। राइट। बैंक से आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदना है। बैंक से अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा, हुँ, वो बंदा जिससे आपने खरीदा है वो आपको 3 साल के बाद नहीं दिखेगा। प्रमोशन ओके। हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक छोड़ देगा। अच्छा। तो सर्विस कौन देगा? जो नया बंदा आएगा वो बोलेगा मैंने तो बेचा नहीं, मैं सर्विस क्यों दूँ? हाँ, 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 हाँ।
बैंक आपका होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इंश्योरेंस हुँ, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए नहीं होता है। ओके। और अगर आपको लगता है कि एडवाइज़र कैसे ढूँढ के निकाले, तो एमफी की वेबसाइट है, हुँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एमपी की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ पे जाइए, हुँ, वहाँ पर आप नाम सर्च कीजिए हुँ, या आप अपना पिन कोड डालिए कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नागपुर में रहते हैं, पिन कोड आता है नागपुर का जहाँ मैं रहता हूँ 440018। हुँ, आप पिन कोड नंबर डालिए, वहाँ पे आपके एरिया में जितने एडवाइज़र हैं सारी लिस्ट आ जाएगी। ओके। आप उनको कॉल कीजिए, आप समझिए कि कितने साल से काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, उनका खुद का ऑफ़िस है क्या? अच्छा, उनका हाँ, हाँ। खुद का ऑफ़िस है क्या? जो खुद का ऑफ़िस है वो भागेगा क्या कहीं? नहीं, नहीं, राइट। लेकिन वो जो झोला लेके आपके पास आता है, वो वो तो झोला कब लेके काम किधर भी कर बंद भागेगा। होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट, 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 करेक्ट, तो राइट, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। ओके। जो सक्सेसफुल है, जो लॉन्ग टर्म और दूसरा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्षितिज ने अपने फ्रेंड से पूछा, 3 फ्रेंड से पूछा, भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तू नाम बता। हुँ, अब उसका एडवाइज़र अच्छा है, हुँ, तो एडवाइज़र की तारीफ़ करेगा कि बुराई करेगा? तारीफ़ करेंगे, राइट, अच्छा है तो तारीफ़ करेगा। राइट, तो 50% काम तो क्षितिज के फ्रेंड ने ही कर दिया। हुँ, क्षितिज जाएगा, चेहरा देखेगा, थोड़ा बहुत बात करेगा, समझ में आ जाए। 50% दोस्त ने काम कर दिया, 50% मिल के हो गया, तो राइट, 100% काम आपका हो गया। राइट, राइट, करेक्ट। तो राइट एडवाइज़र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हुँ, आपकी हुँ। गलत शादी हो गई तो ज़िंदगी बर्बाद। एडवाइज़र को तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शादी गलत हाँ, हो गई तो राइट, 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 इतना करेक्ट, ईज़ी नहीं है इंडिया में डाइवोर्स लेना। तो राइट, राइट, करेक्ट। कोई भी काम करने के पहले कोई भी फ़ील्ड है, थोड़ा हुँ, ध्यान से समझिए वो व्यक्ति जो है वो सेल्स करने के लिए आया है, बेचने के लिए आया है या समझाने के लिए आया है, लॉन्ग टर्म टिकने वाला है। अगर हुँ, आपको हुँ, लग रहा है कि बंदा सही है, तो हुँ, इन्वेस्टमेंट करो और 3 एडवाइज़र से अप्रोच करो ना, आपको किसने बोला 1 एडवाइज़र के पास जाइए? आप 3 ओके, एडवाइज़र के पास जाइए, तीनों का हुँ, पहले चेक कीजिए, कहाँ पे क्या सही लगा, उसके बाद आप फिर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ओके, ओके। वैसे गाइज़ नितिन गुप्ता सर तो मुझे बहुत सही लगते हैं, मेरा पोर्टफ़ोलियो मैनेज करते हैं और मेरे बुआ जो है, जो डेंटिस्ट है नागपुर में, उनका भी पोर्टफ़ोलियो मैनेज करते हैं और जैसे उन्होंने बताया कि 150 डॉक्टर्स का भी वो पोर्टफ़ोलियो मैनेज करते हैं। तो मैं इनका नंबर वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिटेल्स डाल दूँगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होंगी डिटेल्स इनके, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको अगर से आपका पोर्टफ़ोलियो बनाना है या फिर आपका कुछ भी पैसा मैनेज करना है, तो आप इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सर अभी कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन्स लास्ट में पूछना जी, चाहूँगा कि बस 2 सवाल है लास्ट, ठीक है? जी। कि एक एंटरप्रेन्योर को क्या आप एडवाइस देना चाहोगे जो बिज़नेस फील्ड में स्टार्टअप्स कर रहा है या फिर जैसे मेरे जैसा है अभी राइट नाउ, जी। राइट? बिज़नेसेस कर रहा है और एक सैलरीड पर्सन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फाइनेंशियल के मामले में? सैलरीड पर्सन के लिए तो सिंपल है कि आपको एसआईपी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए डाल के छोड़ देना है और ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये आप समझ के चलिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 20 साल तक पैसा नहीं मिलेगा। जिसने ये सोच लिया उसका पैसा बन जाएगा। ओके, दूसरा रहा एंटरप्रेन्योर का, तो एंटरप्रेन्योर को मैं इक्विटी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा या बड़ा अमाउंट रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज़ म्यूचुअल फंड आपको 15-20% 25% तक रिटर्न्स दे देगा, अगर आपकी स्कीम बहुत अच्छी है तो। हुँ, लेकिन एंटरप्रेन्योर खुद के बिज़नेस में 30-40% कमा सकता है। राइट, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो 5 लाख हुँ, में से 25,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले, बाकी पैसा पूरा बिज़नेस में डाले। ओके, 25,000 इसलिए डाले बिकॉज़ वो कहीं न कहीं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। उसका राइट, बिज़नेस अगर फ्लॉप हो गया तो ये 25,000 काम में तो आएगा। काम में आएगा। राइट, 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 करेक्ट, पूरा पैसा मत डालो बिकॉज़ आपके बिज़नेस में 30-40% प्रॉफिट रहेगा, म्यूचुअल फंड उतना नहीं दे सकते। राइट, लेकिन राइट, ये राइट। पैसा ऐसा है कि आपने उधर अलग कर दिया, इधर अलग। 2 अलग-अलग जगह में इन्वेस्टमेंट रहेगा, दोनों एक साथ में प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसमें भी आप शायद से ऐसा बोलते हो ना कि ये जो 25,000 अपन डाल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी, 5 लाख में से, तो वो जी। अपना इसमें डालो, अपना लिक्विड फंड में, राइट? लिक्विड भी कर सकते हैं, इक्विटी भी कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका लिक्विड में अपने डाल के पैसा रखा है, तो आपकी हुँ, फाइनेंशियल सेफ्टी भी होती है, उसको आप इमरजेंसी में यूज़ भी कर सकते हो और हुँ, इक्विटी फंड ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या बिज़नेसमैन है, उसका अगर सपोज़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, हुँ, उसने सीसी लिमिट बना के रख लिया। हुँ, वो सीसी लिमिट 25 लाख किया, 25 लाख यूज़ करते जाओ। उधर आपका राइट, म्यूचुअल फंड 50% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देता जाएगा और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो उसको प्लेज करके आपने रखा है सीसी लिमिट, वो आप हुँ, पैसा विथड्रॉ करके बिज़नेस के लिए भी इमरजेंसी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। राइट, तो राइट, राइट, म्यूचुअल राइट। फंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है प्रोवाइडेड उस तरीके से यूज़ करता है। मेरे ओके, ऐसे ओके, कुछ-कुछ क्लाइंट इवन डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने सीसी लिमिट बना के दिया है, ओके। बिकॉज़ उनको लाइफ में ग्रो करना है। अब अगर आपका हुँ, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है और हुँ, अगर आपको 5 लाख का लिमिट मिल रहा है और आपको ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो विदाउट विथड्रॉइंग योर मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड यू कैन यूटिलाइज़ दैट मनी। राइट, जितना कि देखिए, ये क्या होता है कि सर्विस क्लास ये चीज़ नहीं समझ पाता, सर्विस क्लास ये बोलता है कि मुझे लोन नहीं लेना है। हुँ, लेकिन मुझे बताइए आज लोन लेके ही तो मुकेश अंबानी आगे बढ़ा है।
राइट, लोन लेके ही रतन टाटा आगे बढ़ा है। राइट, बजाज की अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर राहुल बजाज, वो भी लोन लेके आगे बढ़े हैं। राइट, जो गोदरेज का हम लोग शैम्पू, साबुन यूज़ करते हैं आदि ग्रोज, वो भी लोन लेके आगे बढ़ा है। राइट, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है लोन अगर मैं ले रहा हूँ तो कितने परसेंट पे ले रहा हूँ, वो पैसा लगा के मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ। हुँ, अगर आपको लगता है आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो या आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो सारी चीज़ों में होता है, प्रॉपर्टी में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, सारी चीज़ कैसे करते हुए आना चाहिए। राइट, 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 करेक्ट। मेरे आपको एक आखिरी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी पैसे की हुँ, अभी कोविड सेकंड वेव में, हुँ, तो मैंने उनको बोला आप सबसे बेस्ट आप काम कीजिए अभी आपको सैलरी भी नहीं आ रही और तकलीफ है, आपने जो एलआईसी पॉलिसीज़ लेके रखी है पुरानी वाली जो चल रही है, हुँ, उसपे आपको लोन मिल जाएगा। मैंने एलआईसी में फ़ोन किया, मेरी पहचान के थे, उनको पॉलिसी नंबर पता, उन्होंने अमाउंट बता दिया इतना लोन मिल सकता है। हुँ, वो हुँ, अमाउंट बता दिया, स्टेटस रिपोर्ट बता दिया, मैं बोला आप चले जाइए सीधा ब्रांच मैनेजर को मिलिए कि ऐसा-ऐसा तकलीफ है और मेडिकल इमरजेंसी पैसा चाहिए। हुँ, तीसरे हुँ, दिन में उनको लोन उनके बैंक में पैसा आ गया, क्योंकि वो अच्छा, डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे। हाँ, 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 मैंने उनको बता दिया था बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। ₹1 का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, वो हुँ, लेके जाना है। वो थोड़ा-सा तकलीफ हुई, 2-3 फ्रेंड को फ़ोन किया, उसमें से एक जन के पास रेवेन्यू स्टैम्प लेके गए, उनको लोन मिल गया। अच्छा, आपके जितने भी एसेट क्लासेस हैं, उसको यूटिलाइज़ कैसा करना है? बिकॉज़ हुँ, उनका हुँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वो विथड्रॉ कर चुके थे। इनकी हुँ, जॉब चली गई थी, 6 महीने से इनके पास इनकम नहीं थी, फिर मेडिकल प्रॉब्लम आ गया हुँ, और ज़्यादा मतलब रिच क्लाइंट नहीं थे, पैसा नहीं था उनका। हुँ, तो हुँ, हुँ, एटलीस्ट मेरी एडवाइस काम में आ गई कि उस मैं राइट, उनका म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा था, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचा था। हुँ, लेकिन म्यूचुअल फंड के अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने उनको गाइड किया जो उनके काम में आई। हाँ, दोबारा हाँ, हाँ, आगे चल के अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो नितिन गुप्ता के अलावा कहीं जाएँगे नहीं। राइट, इंश्योरेंस लेना है, मेडिक्लेम लेना है, उनको मालूम है कि बुरे वक़्त में नितिन गुप्ता ने उनको हेल्प की और सिर्फ़ फ़ोन पे एडवाइस किया। मैं उनके हुँ, साथ में नहीं गया, मैं वहाँ खड़ा नहीं था, ना मैं उनके घर गया। फ़ोन पे बता दिया, क्योंकि हुँ, इनका हुँ, एलआईसी वाला नहीं करता है। राइट, राइट, मालूम उनको भी है। हुँ, लेकिन ट्रस्ट ज़्यादा किस पे है? आप पहले उसको आपको अगर ज़रूरत पड़ी पैसे की, तो आप पहले किस पे फ़ोन करोगे? जिस पे आप राइट, ज़्यादा भरोसा करते हो। आपको मालूम है ये बंदा ये मेरा काम निकाल सकता है। राइट, 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 वो भी किया करेक्ट, है मैंने। करेक्ट, करेक्ट, सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी बहुत लंबा सेशन हो गया और बहुत अच्छा जी, सेशन हुआ, इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ। शायद जी, ऑडियंस को समझ आ चुका होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है और जी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल अपने लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर से अपन पैसे कमा रहे हैं तो, मैनेज जी, करने के लिए। जी, तो नितिन गुप्ता सर का मैं सारा नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन पर भी अभी दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आपको ये हेल्प करेंगे, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना होगा या फिर कुछ समझना भी होगा उसमें, राइट सर? आप कर राइट, राइट, सकते हो, राइट, राइट, तो राइट, आपको ये हेल्प राइट। करेंगे और बहुत-बहुत थैंक यू सर आप किसी क्षितिज के और शो में लास्ट आए। चीज़ मैं आपका ये यस, खत्म होने यस, के पहले फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मेरे पास यस, यस, काफ़ी सारे क्लाइंट्स यूएसए में भी हैं, ओके, जर्मनी में भी है, सिंगापुर में भी है, रशिया में भी है और कई सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं इंडिया में, हुँ, जिनसे आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ। लास्ट ओह! 8-7 ईयर्स से उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है और आज तक मैं उनसे मिला भी नहीं और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ओके, सिर्फ़ कम्युनिकेशन का और उनका भी जो स्टार्टिंग अमाउंट 5,000 10,000 की एसआईपी से हुआ था, आज उनका पोर्टफोलियो 70-80 लाख का है। इससे ओह! फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज़ जो ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी तो कोविड सेकंड वेव आया से पता चला ऑनलाइन। हुँ, मैं हुँ, 2014 से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी 2017, 18, 18 से 18, 17, 14, 15, 15 से मैं कंटिन्यूअसली यूज़ करता हूँ। ओके, आपको सारा इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन दिखेगा, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, खुद विथड्रॉ कर पाओगे। मेरा जो एक्चुअल रोल है एडवाइस का, हुँ, कौन सी स्कीम में डालना है, हुँ, कैसे डालना है, कैसे निकालना है, मैं फ़ोन पे गाइड कर दूँगा। आपका अकाउंट है, आप पूरा इन्वेस्ट करो, पूरा राइट, ये चीज़ आपको पेटीएम में भी मिलेगी, ग्रो ऐप में भी मिलेगी, लेकिन एडवाइस नहीं मिलेगी। अगर एडवाइस नहीं आपको मिलेगी। एड्रेस चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? एड्रेस आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी राइट, राइट, बहुत सारे क्लाइंट की डेथ भी हुई है। पूना में हुँ, मेरे क्लाइंट की डेथ हुई, तो सारा मैंने यहाँ से मैनेज करना है। अच्छा, पूना में मेरा ऑफ़िस है कंपनी का, वहाँ से मैंने बोल करके क्लाइंट के घर पे भिजवाया, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हिंजेवाड़ी में से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके मैंने को वहाँ प जो पूना में ऑफ़िस है यूनिवर्सिटी सर्कल के पास, वहाँ पे जमा कराया, वहाँ से म्यूचुअल फंड कंपनी में गया, वो 2-3 महीना उसको प्रोसेस होने में लगा। उसके बाद नॉमिनी के नाम पे पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र होके फिर पैसा भी विथड्रॉ किया। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्लाइंट पूना में है, तो राइट, राइट, मैनेज हो सकती है बट आपको मालूम होना चाहिए कैसे काम करवाना है। राइट, 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 करेक्ट। और सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे अभी जी, आपका फ़ील्ड जो है वो काफ़ी मतलब लाइक मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है अभी मैं तो उस फ़ील्ड में नहीं इसलिए शायद से, कि मेरे हिसाब से आपके फ़ील्ड को देखेंगे तो काफ़ी प्रेशर वाला फ़ील्ड है लाइक
इतने लोगों का इतना देखिए जैसे कैसा आप है कि प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, आपको जो काम करने में मजा आता है उसमें आपको कभी प्रेशर नहीं आएगा। राइट, राइट, करेक्ट। अगर आप कुक हो तो आपको हुँ, खाना खाने में, खाना बना के खिलाने में मजा आएगा। राइट। अगर आप फूडी हो और आपको हुँ, खाना बनाने का शौक है, तो आपके पास 50 लोग आए या 100 लोग आए, हुँ, आप 100 लोग भी आ जाते हैं ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी इतने सारे लोगों को कैसा, क्योंकि आपको खाना खिलाने में मजा आता है। राइट। ऐसे ही मुझे पैसा बढ़ाने में मजा आता है, तो मेरे लिए प्रेशर वाला काम नहीं है। और हुँ, मुझे हुँ, सपोर्ट करने के लिए मेरे ऊपर नीचे सब लोग, मैं जो ऑफिस का जो प्यून है, हुँ, ऑफिस बॉय है, हुँ, उनसे भी वैसी बात करता हूँ जो एरिया मैनेजर से बात करता हूँ। एरिया अच्छा, मैनेजर से भी मज़ाक करता हूँ, प्यून से भी मज़ाक करता हूँ, और ओके। दोनों से सेम तरीके से करता हूँ, तो वो भी हेल्प करते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। मैं हुँ, सिर्फ़ हुँ, बोलने का काम, प्रेज़ेंटेशन, मेरा फॉर्म-वॉर्म सब भरना सब स्टाफ वाले करते हैं, मैं हुँ, कुछ नहीं हुँ, करता। मैं सिर्फ़ अच्छा। प्रेज़ेंटेशन और पूरा मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो मुझे तकलीफ नहीं है कहीं पे भी इसमें। हाँ, 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 राइट, 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 करेक्ट। सही, सही है। चलो क्योंकि थैंक यू क्वेश्चन्स सर खत्म नहीं थैंक होंगे, नए-नए क्वेश्चन्स आते रहेंगे, ये तो ह्यूमन राइट, नेचर है कि जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्वेश्चन्स भी बढ़ते जाएँगे। राइट, राइट, करेक्ट, करेक्ट। कभी और कुछ सेशन रखेंगे किसी टॉपिक पर अगर से कुछ लगे, कुछ नया आता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उस बिल्कुल, पर भी एनी अपन टाइम, सेशन एनी टाइम। रखेंगे एक। जी, और अभी सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से किस्से भी क्षितिज में आने के लिए। बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा मुझे मच आप फॉर यहाँ पर इनवाइटिंग आए। मी। सबसे पहला पॉडकास्ट और सबसे अच्छा हुआ शायद से बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली। बहुत जी, हेल्पफुल रहेगा ये। सो यस सर थैंक यू वेरी मच एंड नाउ बंद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, शायद से आपको ये पॉडकास्ट पूरा पसंद आया होगा। आई होप कि आपको पार्ट 1 भी पसंद आया। अगर से आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देखना इस पॉडकास्ट का, फाइनेंशियल एडवाइज़र वाले पॉडकास्ट का, और पार्ट 2 भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर से आपको पार्ट 2 पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नीचे, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या-क्या नई-नई चीज़ें सीखने को मिली है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड इस पॉडकास्ट के हेल्प से, और आप इस टाइप के क्या-क्या और क्वेश्चंस चाहते हो जो मैं नितिन गुप्ता सर से आगे चलकर पूछूँ, क्योंकि वो पॉडकास्ट पर मैं उनको वापस से कभी ना कभी लाने वाला हूँ। तो और क्या-क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उनसे पूछूँ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो ज़रूर आगे शेयर करना ऐसे लोगों के साथ में जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। शायद ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। और किस्से भी क्षितिज में ऐसे ही मैं वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। आगे चलकर हम काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर लाने वाले हैं, ट्रैवलर्स को हम इस पॉडकास्ट में लाने वाले हैं, काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स होने वाले हैं। तो अगर से आप खुद के लाइफ में कुछ मोटिवेशन चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।